शनि, सैटर्न, शुक्र, वीनस। शनि शुक्र मुश्तरका एक साथ बैठे हो, इनको जो भी ग्रह देखता हो, वो मित्र हो या शत्रु हो, देखने वाला ग्रह जो शनि और शुक्र को देख रहा है, यहां भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। शनिचर और शुक्र को जो ग्रह देख रहा है, वो ग्रह जड़ से, शनि उस ग्रह को जड़ से मार देगा। जड़ से। अब ध्यान करिए, जड़ क्या है? चंद्रमा की 4, शुक्र की 7, ऐसे, सूरज की 1, ऐसे। पक्का, पक्का घर। उस ग्रह के पक्के घर तक से सुखों को आग लगाने का काम और उस ग्रह को मंदा कर देगा, मार देगा। शनिचर। शनिचर अगर शुक्र के साथ है और इन दोनों के जोड़े को कोई भी देखे, वो ग्रह और उस ग्रह की जड़ तक पे अटैक हो जाएगा। मान लीजिए उदाहरण, इस कुंडली से अलग हटके, शनि शुक्र मुश्तरका को चंद्रमा ने देखा, और चंद्रमा बैठा था मान लीजिए छठे घर में, और शनि शुक्र बैठे थे मान लीजिए 12वें घर में। तो चंद्रमा तो छठे घर का मारा गया, और चंद्रमा की जड़ खाना नंबर 4 पे भी अटैक होगा। ऐसे समझिए, उदाहरण दे रहा हूं। चंद्रमा जबकि छठे घर में बैठा है, लेकिन वो आफत चौथे घर तक, क्योंकि चंद्रमा की जड़ पक्का घर खाना नंबर 4 है। इस नियम को समझिए, बहुत जरूरी चीज है। एक और नियम पकड़िए, नियम पे नियम लेते रहिए, नोट करते रहिए, और बार बार सुन के भी नोट कर सकते हैं, अभी ना कर पाए तो। शनिचर देखे सूरज को तो शुक्र आबाद होगा, अच्छे फल देगा, नेक फल देगा, उत्तम फल देगा। अब थोड़ा सा मतलब समझने वाला सूत्र थोड़ा एक्स्ट्रा है, मेरे ख्याल से बराड़ साहब का क्वेश्चन इसी से संबंधित है, उनके समझ में आएगा। शुक्र के साथ, शुक्र के साथ, शुक्र के साथ यानी मुश्तरका शुक्र से, और साथी यानी कि शुक्र के घरों में, साथी 7 या 2 में होने से साथी, या दृष्टि यानी नजर। समझिए दोबारा, थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा सा मतलब शब्दों को समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए दोबारा बोल रहा हूं। शुक्र के साथ यानी मुश्तरका, साथी यानी कि शुक्र के पक्के घर का, या फिर नजर यानी दृष्टि, 150 25 कोई भी हो सकती है, के अनुसार शत्रु ग्रह मिलते हों, शत्रु ग्रह, ये उस समय इसीलिए नहीं खोला, थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, अब तरीके से समझ में आएगा। कोई भी शत्रु शुक्र के साथ साथी या दृष्टि अनुसार मिलते हों, शत्रु यानी दुश्मन, तो शुक्र और वो दुश्मन ग्रह, शुक्र और शुक्र का वो दुश्मन ग्रह, दोनों की ही जीवित या निर्जीव यानी रिश्तेदार, प्राणवायु वाले रिश्तेदार, निर्जीव यानी कि कोई भी उनकी वस्तु जिसमें प्राण नहीं होते, या फिर शुक्र और उस दुश्मन ग्रह से संबंधित कारोबार व्यक्ति को, सब में मंदा असर होगा। यानी कि शुक्र, समझिएगा, मुझे हंसी आ रही है इस पॉइंट पे, लेकिन है, मैं क्या कर सकता हूं, नियम है, समझिए।
शुक्र और वो दुश्मन ग्रह दोनों के ही मंदे हालात, मिट्टी पड़ती हो इतने ज्यादा बुराई। मैं इसको दोबारा बोल देता हूं एक बार, मुझे लग रहा है मुझे दोबारा बोलना चाहिए। क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? तो नहीं तो मैं दोबारा बोल देता हूं। कोई एक दो लोग बोल दीजिए, क्या क्लियर है ये? क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? सर एक बार और बोल दीजिए। जी। और भी कोई बोलेगा? चलिए बोल दीजिए सर, दोबारा बोल दीजिए। ओके ओके ओके। देखिए, शुक्र के साथ, साथ का मतलब तो मुश्तरका होता है, साथ ही यानी कि शुक्र के पक्के घर जो कि 2 और 7, या दृष्टि यानी कि नजर, कोई सी भी हो, 100, 50, 25, कोई भी परसेंट हो सकती है, कोई भी दृष्टि हो। यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि 100 या 50 या 25, कोई भी दृष्टि इस हालात में शुक्र के साथ, साथी या दृष्टि पर दुश्मन ग्रह मिलते हों शुक्र से, तो शुक्र खुद और दुश्मन ग्रह वो खुद दोनों ही खराब होंगे। अब आसान हो गया, क्लियर हो गया मधुसूदन जी, संकल्प जी? हाँ और जी, हाँ इतना और इसमें ध्यान रखिएगा कि इन दोनों की जीवित और निर्जीव सब वस्तुओं का मंदा असर होगा। क्लियर है सर? सर शुक्र से मिलते हो या जो ग्रह देख रहा हो उसके मतलब? सर, सर साथ होंगे तो मिल गए। नहीं वो नहीं। रुक जाइए, जो मैं दोबारा बताऊं, साथ होंगे तो भी मिल गए, ठीक है। हाँ और शुक्र के पक्के घर में हुए, साथी हो गए, तब भी शुक्र से मिल गए, ठीक है। जी। और शुक्र को उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा, तब भी मिल गए, राइट राइट राइट। ठीक है। ठीक ठीक है। ओके। अब बराड़ साहब, यही था ना आपका क्वेश्चन? हाँ शायद जी कहीं। गुरुदेव, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा था हाँ कि मान लो जैसे आपने कहा कि शुक्र जब अकेला बुरा नहीं असर करेगा, हाँ। ठीक है जी। और अब खाना नंबर 12 में कंडीशन बदल गई। वो कहता है कि 2 और 7 में अगर खाली हो गए तो फिर वो शुक्र 12 जितना मंदा कोई नहीं होगा। शुक्र अब 12 में देखिए, भी चौके। वही हाँ तो वो कंडीशन, आपकी वही तो कंडीशन है ना, वो घर के अनुसार तो कंडीशन बदलती है, बदल गई। हाँ जी हाँ जी वो तो बदलती है। लाल हाँ जी किताब में सबसे बड़ी विडंबना, विडंबना नहीं कहूंगा, अच्छाई है वैसे तो बोलूं, कि इतना खुल खुल के बताया गया है। हर घर से संबंधित हालात बदल जाते हैं, कितनी भी ग्रामर देख लो तो कंडीशन वहां आके उसे तोड़ देती हैं। और सिर्फ कंडीशन पे चलो तो कहीं ना कहीं ग्रामर अप्लाई हो जाती है। इसीलिए कंडीशन और ग्रामर दोनों को लेके चलो, लेकिन कंडीशन ज्यादा बोलती है। मेरा ये सवाल था जी, शुक्र किसी दुश्मन को देख रहा हो, ठीक है, तब तो बुरा नहीं होगा। लेकिन जब वो वर्षफल में शुक्र खुद वो मंदे वो घरों में वर्षफल आके में जाके बोलेगा, वो किसी चाहे वर्षफल वो में देखना। जाके, हाँ, हाँ, वो ये किसी ये आप वर्षफल कह में रहे, जाके। वो अलग बात है। ये आप कह रहे हो कि जब दोनों इकट्ठे बैठे हो या उसका साथी ग्रह बन रहा हो तो दोनों मंदे होंगे। ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है दुश्मन थोड़ा गिरह सा से, सर। दुश्मन गिरह से, हाँ जी। हाँ, शुक्र तो खराब हो जाएगा ना, सॉफ्ट का लिया दुश, दुश्मन गिरह से, वो तो नेचुरल है। है। हाँ जी हाँ जी। दुश्मन गिरह से, दुश्मन ठीक साथी है हो समझ। या दुश्मन के हाँ जी साथ हो, हाँ जी। या दुश्मन की दृष्टि में हो, ऐसे। हाँ हो जाएगा। मैं अब चाहे इसीलिए, दोस्त को भी देखे, मैं, शनि को भी देखे तो भी मंदा। है जी, शुक्र जब शनि को देखेगा तो भी शुक्र जब सबसे मंदा शनि ही है। को देखे भैया, बढ़ती उम्र में घर गृहस्थी उजड़ते हुए देखा है। रुपए पैसे को ऐसे हवा, मतलब जो एक नियम है ना चंद्रबारा का, कि पैसा आंधी की तरह आएगा और तूफान की तरह जाएगा,
वही हालात शुक्र जब शनिचर को देखे बन जाता है। वो व्यक्ति बेचारा कुछ भी कमा ले, गिनने पे सिफर हो जाता है। किसी साल विशेष में ऐसे हालात बन जाए तब भी बहुत बड़ी बुराइयां बन जाती हैं, बड़ी विडंबनाएं हैं साहब। प्रदीप जी, जी सर बोलिए। शुक्र शनि अगर सूर्य को देखे तो क्या होता है? भैया सूरज को मरवाओगे आप हैं? नहीं नहीं, हालात कैसा हो गया, हालात? देखो साहब, शुक्र शनिचर को जो भी ग्रह देखे वो बर्बाद। अच्छा। शुक्र शनिचर को जो भी ग्रह देखे उसे शुक्र शनिचर मार देंगे। और शुक्र शनिचर जिसको देखेंगे तो खुद मंदे असर के हो जाएंगे ऐसे। सब ये हालात अगर दूसरे ग्रह में है कि शनि के साथ अगर कोई नारी ग्रह बैठ जाए, समझो कि शुक्र बैठ गया, सर और वो ये शनि ये के कंडीशन साथ और अलग है। बृहस्पति के साथ भी है, बृहस्पति चंद्र में भी यही नियम। हो गया क्लियर? यस। बृहस्पति चंद्र के साथ जैसे नियम है वैसे ही शुक्र शनिचर के साथ, और शनि चंद्र के साथ भी उसी प्रकार के नियम है। मैंने अभी पीछे कुंडली डाली थी जिसमें शनि चंद्र 9वें घर में थे और शुक्र तीसरे घर में था। वहां शुक्र आस औलाद से मारा गया, समझ रहे हैं? ऐसे इस प्रकार से ये हमले हो जाते हैं, बिल्कुल अजीब अजीब कंडीशन हो जाती हैं। और लगभग लगभग मैं बता दूं 14,000 के करीब नियम है लाल किताब में। सारे नियम हमेशा ध्यान नहीं रह सकते, इसलिए कंटिन्यू प्रैक्टिकल करते रहिए, प्रैक्टिकल करते रहिए, कुंडलियों पे करते रहिए, पढ़ते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए। यही सबसे अच्छा तरीका है कि कुंडली सामने आते ही दिमाग के अंदर से एक झटके के साथ निकल के आए कि हाँ यहाँ तो ऐसा हो सकता है। शनि चंद्र सूरज को देखेंगे तो अब नियम तो जैसे मैंने बताया वही, शुक्र के फल आबाद होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे शनि चंद्र के मंदे फल हो जाएंगे, ऐसे समझिए। शनि शुक्र के मंदे फल हो जाएंगे। अब शुक्र राहु से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा इसका बैरी है, दुश्मन है, आप सभी जानते ही हैं। शुक्र तो एक गाय है या मासूम सी स्त्री है, और राहु तो भैया हाथी है। दोनों का ताल्लुक ही मंदा होगा, दोनों मिलेंगे तो ये तो मंदा असर होगा। एक और सूत्र है इसी में, शुक्र और राहु में, जैसे मैंने बोला दोनों मिले तो मंदा ही होगा, लेकिन दोनों दृष्टि के अनुसार मिले, इसमें भी समझिए, दोनों दृष्टि के अनुसार मिले तो शुक्र का फल बर्बाद। ऐसे व्यक्ति की उम्र तक कम हो सकती है। रुपया पैसा, साथी सुख, स्त्री सुख, वो तो खराब है ही, उम्र तक पे अटैक हो सकता है। चलिए एक और खास चीज है वो बताता हूं, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। एक और बहुत बड़ा नियम है, उदाहरण से समझने की कोशिश करिएगा। ये भी मैं 2-3 बार में समझाऊंगा, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। जितना पूछोगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। आप लोगों को एक साझी दीवार, मतलब जैसे 2 के लिए, खाना नंबर 2 के लिए 1 और 3 है, खाना नंबर 1 के लिए साझी दीवार, 1 के लिए 2 और 12 है, आजू बाजू के घर, है ना? इस साझी दीवार से संबंधित है ये। साझी दीवार वाले घरों में आप सभी जानते हैं कि दुश्मन मिलते नहीं है और मित्र मिले मिलाए ही माने जाते हैं। इस नियम को ध्यान रख के अब आगे चलते हैं। शुक्र अपने दुश्मन के घर बैठा हो, शुक्र अपने दुश्मन के घर बैठा हो,
है ना। शुक्र अपने दुश्मन के घर बैठा हो, ये ध्यान करिए, अपने घर में ना हो, अपने पक्के घर में ना हो, अपने मित्र के घर में ना हो, अपने दुश्मन के घर हो, अपने ऊंच के में भी ना हो, ऐसे समझिएगा। और अपने नीच में भी ना हो, दुश्मन के घर बैठा हो, ऐसे समझिए। शुक्र अपने दुश्मन के घर बैठा हो और राहु बराबर वाले घर में, इसको समझिएगा, साझी दीवार से संबंधित। शुक्र अपने दुश्मन ग्रहों के घर बैठा हो और राहु साझी दीवार वाले घर में आ जाए, तो भी राहु शुक्र साथ बैठे हुए या राहु की दृष्टि शुक्र जैसे मंदे हालात होंगे। जब शुक्र अपने दुश्मन के घर में बैठा हो और राहु बराबर वाले घर में बैठा हो, तब भी शुक्र के ऊपर हमला। मतलब मुश्तरका हाल जैसे राहु शुक्र, या राहु देखे शुक्र को, इस तरीके के हालात समझिए। क्लियर है जी? कोई डाउट बचा क्या? चलिए, नहीं बचा। एक और शुक्र का नियम समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा खास। जन्म समय से संबंधित बोलूंगा, यानी जन्म लगन से संबंधित। पहले भी एक मैंने बोला था, जन्म समय से संबंधित सबसे पहला सूत्र, एक और सूत्र है, इसको समझिएगा। शुक्र अपने दुश्मन ग्रहों को देख रहा हो जन्म समय में, शुक्र अपने दुश्मन ग्रहों को देख रहा हो और किसी साल यानी कि वर्षफल में शुक्र मंदा हो, या शुक्र मंदे घर में बैठ जाए, जैसे कि 6-8, शुक्र मंदा हो या मंदे घरों में बैठ जाए शुक्र, तब वो दुश्मन ग्रह जिसको शुक्र ने जन्म कुंडली में जन्म समय लगन के समय देखा था, समझिए, वो दुश्मन ग्रह जिसको उसने जन्म कुंडली में देखा था, शुक्र के असर को मंदा कर देगा और ज्यादा। मतलब पहले ही शुक्र पे लठ पड़ रहे हैं बेचारे पे, और वो दुश्मन और मंदा करेगा, चाहे वो शुक्र को देखता भी ना हो, शुक्र से संबंध भी ना रखता हो, शुक्र के पक्के घर में भी ना हो, सिर्फ इसलिए कि तूने भैया जन्म समय मुझे देखा था, सिर्फ इसलिए कि तूने मुझे जन्म के समय देखा था और मैं तेरा दुश्मन हूं, इस तरीके से। अब वर्षफल में उसका कोई भी संबंध हो या ना हो, शुक्र की बेचारे की बड़ी क्रिटिकल हालत हो जाएगी। क्योंकि तूने मुझे जन्म समय में देखा था,